चोरियाँ देखो, ये हमारे यहाँ पे मोहल्ले में दूसरी बार रात है। और देखो सबसे बड़ी बात क्या है, एक पुलिस वाले का घर ही सिक्योर नहीं है तो कैसे कैसे दुनिया किस पे विश्वास करेगी। अभी हमारे यहाँ पुलिस वाले भी आए हुए हैं। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि एक प्रॉपर चेकिंग वाला नाका होना चाहिए हमारे यहाँ पे। हमारी सोसाइटी में जब से ई चलान चले हुए हैं, मैंने क्या किसी को भी दे रहा, कभी भी किसी की गाड़ी रोक के चेक नहीं की गई होगी। ये आप मीडिया में भी देखते होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले एक यहाँ पे हमारे एसएसपी आए थे गुरुद्वारे के पास, और उनके साथ पूरा स्टाफ था, सब कुछ था। उन्होंने चलान किए, उन्होंने लटके लगाए थे, सिर्फ फोटो खींच के ही उनका अपना चलान किया जा रहा था। पहले हम जब पहले निकलते थे घर से बाहर, कोई नाका लगा होता था, वहाँ पे रोका जाता था, प्रॉपर उनकी गाड़ी चेक की जाती थी, बीच में डिग्गी चेक की जाती थी, सब डॉक्यूमेंट चेक किए जाते थे, फिर जाकर उनको चलान होता है। आजकल तो काम आसान कर दिया है, फोटो खींचो, जो चीज़ गवर्नमेंट चलान घर पे भेज दो, चाहे वो कुछ भी लेके जा रहा है उसकी चेकिंग कोई नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट है एसएसपी साहब को और अपना एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट है कि अपना कम से कम जो नाके लगाते हो उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाए, उसके बाद चलान किया जाए। चलान इंपॉर्टेंट, आपके लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हमारे लिए चेकिंग इंपॉर्टेंट है कि कम से कम वो कुछ गलत चीज़ लेके जा रहा है, कुछ पकड़ी तो जाए, पता तो चले कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या लेके जा रहा है साथ में। जिस तरह दिन दिहाड़े ही चोरियां लोगों को बहुत बड़ी बात है सर, देखो बहुत बड़ी बात है ये। पहले कभी कभार कोई डाका पड़ता था, चोरी होती थी, तो वो उस समय होती थी कि यहाँ पे इनके घर कोई नहीं है, आज रात को कोई 12-1 बजे कोई सोया हुआ है, कोई वैसी चोरी होगी। अभी तो कोई घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये तो अच्छा हुआ कि लड़का यहाँ पे नहीं था। हो सकता है जो चोरी करने आए हुए हैं कोई हथियार उनके पास होता, कोई ऐसी वैसी चीज़ उनके पास होती तो क्या करता वो। ये तो हमारे को यहाँ पे रहना ही मुश्किल हो गया है, क्या करेगा। अभी देखो कितनी बार वीडियो भी आती हैं, अपना टोके के सिर पे अपना चोरी करके जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे तो हम अपने घर पे सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित हो गए। पिछले दिनों भी आपके मोहल्ले में एक और चोरी हुई थी, वो भी अभी जहाँ पे रिकवर हो पाया, अभी तक कोई रिकवर हुआ? कुछ रिकवर नहीं हुआ। देखो सर, ये रिकवरी वही होती है जैसे अभी जम्मू में रिकवरी हुई है, बड़ी रिकवरी होती है, छोटी मोटी रिकवरी कभी हुई नहीं है आज तक। हुई है तो आप मेरे को डाटा बता सकते हैं, कोई रिकवरी नहीं होती है। फुल रिकवर होते हैं जरूर, वो भी इसका IMI नंबर वगैरह पकड़े जाते हैं, अदरवाइज कोई रिकवरी नहीं होती है। उनके घर से कोई 2.5 तोले सोना गया था, 2.5 तोले सोना गरीब घर का था, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। अब जहाँ से इनको 40,000 रुपये कैश गया हुआ है, वो भी कोई कमेटी के पैसे इनके घर पे दे के गया था, वही चोरी हुआ। ये तो अच्छा हुआ कि जैसे लड़का ये घर पे पहुंचा, वो पीछे से भागे हैं वो, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। इन्होंने सोचा अब दिन में कोई विश्वास नहीं रखता कि यहाँ पे कोई चोरी हो सकती है। तो अभी हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि जो प्रॉपर नाके लगाए जाते हैं उसमें प्रॉपर चेकिंग की जाए, जो भी गाड़ी रोकते हैं चेकिंग की जाए, उसकी गाड़ी डिग्गी चेक की जाए, स्कूटी की डिग्गी चेक की जाए, बाइक की डिग्गी चेक की जाए, फिर जाके चलान किया जाए। ये तो आसान काम आप छोड़ दो सर, ये काम नहीं चलेगा। कौन सी जगह है ये? पार्ट नंबर 13 तारानगर। बताएं क्या बात हुई? ये मैं घर पे जब मैं 2:30 बजे के पास कहीं बाहर गया मैं गाड़ी लेकर, तो पीछे जब 4 बजे के पास आया तो पीछे देखा चोरी हो गई थी। घर के सारे ऊपर नीचे सामान करके छोड़ दिया हुआ है। कितना सामान जो चोर ले गए? चोरी जो अभी पता चल रहा है वो तो 40,000 के अराउंड हो चुका है, कि 40,000, और कुछ वैसे छुपाए थे वो नहीं किए उन्होंने, इतना अभी ढूंढ नहीं पाए वो। भी और भी सामान था? हाँ, वो सामान था कि हमें लगा जैसे मेरे को लग रहा है कि जैसे हम आए ना उनको पता चल गया कि हम पहुंचने वाले हैं, तो उसी वक्त भाग गए वो। अभी चोरी कर रहे थे वो, तो सीढ़ी के पीछे से भाग गए वो। और लोग मरने वालों ने बोल रहे हैं कि आवाज़ सुनी थी हमने छत के ऊपर से जाते हुए किसी की। तो पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई है, तो देख रही है, वो कर रही कार्रवाई कर रही है। तो